हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 52। क्वेश्चन नंबर 1। पानी पर तैरती हुई वस्तु का भासी भार क्या होता है? शून्य। पानी पर तैरती हुई वस्तु का भासी भार क्या होता है? शून्य। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम से। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम से। पारा का क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा का क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा का क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप में। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप में। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 9 कैलोरी। मलेरिया औषधि कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिलिकोना के छाल से। मलेरिया औषधि कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिलिकोना के छाल से। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिका। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल के। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या अशांतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किस कारण प्रतीत होती है? ऊपर की ओर लगा उत्प्लावन बल के कारण। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अशांतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किस कारण प्रतीत होता है? ऊपर की ओर लगता उत्प्लावन बल के कारण। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थैनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थैनी में। निम्नलिखित में से कौन सा मछली है? समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा मछली है? समुद्री घोड़ा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। किसी वस्तु का मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव की प्रकृति, द्रव का तापमान, उपयुक्त में से दोनों पर। द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? ए और बी दोनों पर। द्रव की पृष्ठ का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। द्रव की पृष्ठ का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। जल किसी वस्तु को भिगोता है असंजक बल के कारण। जल किसी वस्तु को भिगोता है किसके कारण? असंजक बल के कारण। जब किसी वस्तु को भिगोता है किसके कारण? असंजक बल के कारण। ब्लीचिंग पेपर स्याही को किस कारण सोख लेता है? केसी तत्व के कारण। ब्लीचिंग पेपर स्याही किस कारण सोख लेता है? केसी तत्व के कारण। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ कौन सा है? क्वार्ट्ज। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ कौन सा है? क्वार्ट्ज। समुद्र को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन के कारण। स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन के कारण। शुद्ध जल का हिमांक तथा गलनांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का हिमांक तथा गलनांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। टंगस्टर का गलनांक कितना होता है? 3432 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टर का गलनांक कितना होता है? 3432 डिग्री सेंटीग्रेड। घरेलू विद्युत तारों का संयोजक मूलतः किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। घरेलू विद्युत तारों का संयोजक मूलतः किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। दलहनी पौधे को जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सी जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थे? शिरीषा बंदला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? शिरीषा बंदला। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? टेलीस्कोप। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से किसका कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।